अमेरिका को तगड़ी टक्कर देने के लिए अब चीन और रूस ने हाथ मिला लिए हैं और तेजी से अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं। स्पेस स्टेशन बनाने के साथ ही चीन और रूस ने साथ मिलकर चंद्रमा पर स्टेशन के निर्माण की योजना यानी मून प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोनों देश चंद्रमा पर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं। योजना तैयार होने के बाद अब उन्होंने कहा कि जो देश या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पार्टनर के तौर पर इसमें शामिल होना चाहते हैं वे उनका स्वागत करते हैं। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर वो यानहुआ ने कहा कि चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस मिलकर चंद्रमा पर स्टेशन बनाने जा रहे हैं। ये स्टेशन दोनों देशों की साझेदारी की एक और महत्वाकांक्षी योजना होगी। मून स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए हम सभी रुचि लेने वाले देश और एजेंसियों को पार्टनर बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मौके पर हुई कॉन्फ्रेंस में 30 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। चांद के लिए रूस और चीन ने मिलाया हाथ। रूस और चीन पहले ही एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। मार्च 2021 में चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के बीच इस अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन के संयुक्त निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मालूम हो कि दोनों देशों के बीच ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी कांग्रेस ने प्रौद्योगिकी चोरी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नासा और चीन के बीच लगभग सभी संपर्कों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की ओर से उस वक्त अपने जारी बयान में कहा गया था, स्टेशन चंद्रमा की सतह या चंद्रमा की कक्षा पर बनाया जाएगा। इसकी मदद से चांद पर वैज्ञानिक अनुसंधान, अवलोकन और तकनीकी सत्यापन जैसी वैज्ञानिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंची धरती की जंग। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन अंतरिक्ष में भी दबदबा कायम करने की कोशिश में जुटे हैं। घातक स्पेस वेपन के बाद अब ये दोनों देश अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के स्पेस स्टेशन यानी ISS से अलग होकर खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रहे हैं। चीन ने तो अपने स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजने में प्रयोग होने वाले रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पर तैनात कर दिया है, तो रूस 2030 तक अपने खुद के स्पेस स्टेशन को पूरी तरह सक्रिय करने की तैयारी में जुटा हुआ है। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर के लॉन्चिंग पैड पर तैनात कर दिया है। इस रॉकेट के जरिए अप्रैल के अंत में चीनी स्पेस स्टेशन के कोर कैप्सूल को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन को तियांगोंग नाम दिया है। चीनी भाषा में इसका मतलब जन्नत का महल होता है। चीनी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह स्पेस स्टेशन अगले साल से काम करना शुरू कर देगा। इसकी जीवन अवधि 15 साल की गई है। ये मल्टी मॉडल स्पेस स्टेशन मुख्य रूप से 3 पार्ट से मिलकर बना होगा, जिसमें एक अंतरिक्ष कैप्सूल और 2 लैब होंगी। इन सभी का कुल भार 90 मीट्रिक टन के आसपास होगा। चीन इससे पहले 2 स्पेस स्टेशन लॉन्च कर चुका है। उसने 2011 में अपना पहला स्पेस स्टेशन तियांगोंग 1 लॉन्च किया था। इसे 2 साल के लिए तैयार किया गया था। ये 1 अप्रैल 2018 को धरती पर गिरकर नष्ट हो गया। चीन ने 2016 में तियांगोंग 2 लॉन्च किया। हालांकि पश्चिमी देश इसे स्पेस स्टेशन कम और स्पेस लेबोरेटरी ज्यादा मानते हैं। अंतरिक्ष में रूस का सबसे बड़ा मिशन। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी मिलने के बाद अपने अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने पर काम शुरू कर दिया है। एजेंसी ने दावा किया है कि साल 2030 तक उसका दूसरा स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन काम करने लगेगा। इससे पहले अप्रैल 1971 में रूस ने सोयूज 1 नाम का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। माना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट रूसी स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिका और रूस ने साझा प्रोजेक्ट के तौर पर 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था। बाद में जापान, कनाडा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसके निर्माण में जुट गए। अभी ये पूरी तरह काम कर रहा इकलौता स्पेस स्टेशन है। इसके ज्यादातर कंट्रोल्स और मॉड्यूल्स का खर्चा अमेरिका ही उठाता है। 18 देशों के 230 लोग ISS में जा चुके हैं। ये धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही रूस ने ISS को कबाड़ बताते हुए इसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा घोषित कर दिया है। इस अलगाव के बाद रूस को अब खुद के स्पेस स्टेशन की जरूरत आन पड़ी है। रोसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने कहा कि 2030 में अगर अपनी योजनाओं के अनुसार इसे कक्षा में डाल सकते हैं तो ये एक बड़ी सफलता होगी। भारत भी लॉन्च करेगा खुद का स्पेस स्टेशन। भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इससे पहले गगनयान मिशन के तहत भारत 2022 तक पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके बाद 2030 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन के मुताबिक
हमें मानव अंतरिक्ष मिशन के बाद गगनयान कार्यक्रम को बनाए रखना होगा, लेकिन हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा। हम एक मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। इसका उपयोग माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा। इसका वजन लगभग 20 टन होगा। इसके लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसकी योजना पर 5 से 7 साल काम होगा।